भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर बनाने वाला बड़ा देश बनना चाहता है। इसी दिशा में टाटा ग्रुप एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। गुजरात के धुलेरा में कंपनी देश का पहला बड़ा चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब खबर है कि टाटा अपनी शुरुआत पहले की योजना से थोड़ा अलग तरीके से करेगा। कंपनी सबसे आधुनिक चिप की जगह पहले पुराने और आसान तकनीक वाले चिप बनाएगी। हालांकि यह तकनीक नई नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल आज भी कार, फैक्ट्री और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान में होता है। इससे टाटा को चिप बनाने का अनुभव मिलेगा और आगे चलकर कंपनी नई तकनीक वाले चिप भी बनाएगी। आइए जानते हैं कि टाटा की नई योजना क्या है और इसका भारत के सेमीकंडक्टर मिशन पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में टाटा ग्रुप तेजी से काम कर रहा है। गुजरात के धुलेरा में बन रही कंपनी का चिप फैक्ट्री देश का पहला बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट बनने जा रहा है। लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि कंपनी शुरुआत में पहले तय योजना के मुकाबले पुराने टेक्नोलॉजी वाले चिप बनाएगी। पहले माना जा रहा था कि टाटा सीधे 28 नैनोमीटर तकनीक वाले चिप बनाना शुरू करेगा, लेकिन अब कंपनी शुरुआत में 90 नैनोमीटर और 55 नैनोमीटर तकनीक वाले चिप तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। 90 नैनोमीटर तकनीक नई नहीं है। इसका इस्तेमाल आज भी कार, फैक्ट्री में लगने वाली मशीनों और कई सामान्य इलेक्ट्रॉनिक सामान में किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चिप बनाना बेहद जटिल और मुश्किल काम है, इसलिए शुरुआत आसान तकनीक से करना कंपनी के लिए बेहतर रहेगा। इससे टाटा को चिप बनाने का अनुभव मिलेगा और बाद में वो धीरे धीरे नई तकनीक की तरफ बढ़ सकेगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने साफ किया है कि कंपनी ने 28 नैनोमीटर तकनीक का प्लान छोड़ा नहीं है। कंपनी का कहना है कि पहले 55 नैनोमीटर और 90 नैनोमीटर वाले चिप बनाए जाएंगे। इसके बाद 28 नैनोमीटर तकनीक वाले चिप का भी उत्पादन का हिस्सा होंगे। टाटा इस प्रोजेक्ट में ताइवान की कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ डील कर रही है। TSMC का भी कहना है कि नई चिप फैक्ट्री में अक्सर शुरुआत पुराने और आसान तकनीक वाले चिप से की जाती है, बाद में धीरे धीरे नई तकनीक जोड़ी जाती है। भारत अभी अपनी जरूरत का ज्यादातर सेमीकंडक्टर विदेशों से आयात करता है। ऐसे में सरकार चाहती है कि देश में ही चिप का निर्माण हो ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में 1.27 लाख करोड़ रुपए के नए सेमीकंडक्टर मिशन को मंजूरी दी है। इससे चिप डिजाइन, मशीन, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले भी सरकार ने 2021 में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए $10 अरब का सहायता पैकेज दिया था। टाटा का ढोलेरा प्लांट करीब $10.7 अरब की लागत से तैयार किया जा रहा है। पहले उम्मीद थी कि इस फैक्ट्री में साल 2026 के अंत तक चिप बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब इस प्लांट में 2028 के बीच कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। चिप बनाने के मामले में भारत अभी शुरुआती दौर में है। ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देश कई दशक पहले क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। आज ताइवान की बड़ी कंपनियां 2 नैनोमीटर जैसी बेहद आधुनिक तकनीक वाले चिप बना रही है। वहीं भारत फिलहाल 90 नैनोमीटर और 55 नैनोमीटर वाले तकनीक से शुरुआत करने की तैयारी में है। हालांकि जानकारों का कहना है कि किसी भी उद्योग की शुरुआत छोटे कदमों से होता है। अगर टाटा इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाती है तो आने वाले सालों में भारत भी दुनिया के बड़े सेमीकंडक्टर देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा और अपनी जगह मजबूती से बना सकता है। ऐसी खबर देखने के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस। शुक्रिया।